जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीटी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज फिर से एक सेट के साथ मिले और सेट में बेहतर होने का आपका एक चांस और मिला है। इस सेट में जो 10 क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके बोर्ड में VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन या हो सकता है 10 का 10 क्वेश्चन आपको रहेगा उस सेट में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और मैसूर कहाँ है? तो याद करना है कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर का सटा हुआ मैसूर है, याद रहेगा। तो आपको याद रखना है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे। दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यानी कि आपका जितना भी एग्जाम हो रहा है उसमें एक क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक से आ रहा है। चाहे राष्ट्रीय मिठाई पूछ दे, राष्ट्रीय फल पूछ दे, राष्ट्रीय पशु पूछ दे, राष्ट्रीय प्रतीक पूछ दे या कुछ भी राष्ट्रीय वृक्ष पूछ दे, किसी में किसी ना किसी एक में आएगा। तो हर एक सेट में आप देखते होंगे इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करवाते हैं क्योंकि आपका सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो याद करना है मोर। मोर है, इसे पीकॉक बोला जाता है। पीकॉक बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि आपसे एक स्थान और उसके जगह के बारे में पूछा जाता है। जैसे कुशेश्वर स्थान हो गया, जैसे पटना का हवाई अड्डा का क्या नाम है, उसी तरह से जो होता है जैसे गोलघर कहाँ है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जो हम सेट लेके आए हैं उसमें पूछ रहा है आपसे संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो याद रखना है पटना में है। पटना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रमुख वचन एवं नारे पूछता है। जैसे इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हे राम, करो या मरो, इस टाइप का पूछता है। तो आपको बता दे कि नारा, प्रमुख नारा एवं वचन भी आपको याद करना है। नहीं होता है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वहां कराया हुआ है, तो आपके सिलेबस में है। तो देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने ही बोला था कि वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछ रहा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ है? तो याद रखना है गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ है। जर्मनी देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है, याद रखना है जर्मनी देश में हुआ आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? यानी कि हुआ आंदोलन जो हुआ था इसमें क्या मैंने किस लेके ये आंदोलन उठा था उस पे फोकस करना है। तो हुआ आंदोलन जो था ये एक धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है? योजना आयोग 1950 से 1914 ईस्वी तक चली थी, उसे भंग करके एक नया आयोग बना दिया गया है जिसका नाम है अभी फिलहाल में नीति आयोग। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है भारत के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, याद रहेगा। तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया है। योजना आयोग 1950 ईस्वी में शुरू किया गया था और 2014 ईस्वी में इसे भंग कर दिया गया है। 2014 में योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग दे दिया गया है। इसका पदेन अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपको भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? यानी कि एक क्वेश्चन तो आपसे रिलेटेड रहता है, जैसे पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह, पार्टी ये किस क्षेत्र में है, पार्टी उसका स्थापना दिवस, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है। तो आप जितना भी भारतीय पार्टी, खास करके नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, कम्युनिस्ट हो, इस तरह की पार्टी का चुनाव चिन्ह, उसका स्थापना दिवस
और वो किस राज्य में मेन रहता है उसके लिए आपको एक अलग सा वीडियो बनाया गया, वहां जाके देख लीजिए। ये निश्चित ही आपके क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ आपको टॉपिक भी बताया जाता है। तो याद रखना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, 1980 में, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1985 में हुआ था। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि एक प्रमुख दिवस रहता है आपसे और उसके बारे में पूछा जाता है। तो प्रमुख दिवस में जैसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व एड्स दिवस, कंप्यूटर दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इस तरह से बहुत सारे, बिहार दिवस, और कुछ भी मतलब एक दिवस के बारे में पूछा जाता है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कीजिए और प्रमुख दिवस एवं प्रमुख दिवस वहां से जाके पढ़िए एक बार, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार आसान देता है, वो आपको हर एक सेट में मिल रहा है। तो याद रखना, आसान वाला रहता है प्रमुख दिवस एवं वो कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस यानी कि वर्ल्ड वोमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र, यानी कि जो आपका टॉपिक चल रहा है इसमें एक ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिसका प्रमुख प्रोडक्ट किस स्टेट में होता है या किस प्लेस पे होता है, किस स्थान पे होता है, उस तरह का दिया जाता है। जैसे इससे पहले बताए थे, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, या धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, या चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, या आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ईख जिसको गन्ना केतारी बोला जाता है उसका बड़ा उत्पादक राज्य। ये टॉपिक चलती है आपको, ये टॉपिक आपको देख लेना है किस राज्य में सबसे ज्यादा क्या होता है। तो आपको याद रखना है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है वो जादूगोरा है, जादूगोरा राजस्थान राज्य में है, जादूगोरा। एक बार क्यों की रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे, कर्नाटक। और अगर टिप्पू सुल्तान नहीं पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा जाता है। तो ये याद रखना है, एक शासक और उससे संबंधित क्षेत्र, राज्य पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। जिस तरह हिटलर का पूछा जाता है तो किसी एक व्यक्ति का पूछा जाएगा, तो याद रखना है। हुआ आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? तो याद रखना है धार्मिक आंदोलन थी ये। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग। याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो जादूगोरा है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।